थे कि ये मुकाबला कब आंखों के सामने आएगा। वो मुकाबला आता हुआ, वो सुनहरा मौसम सामने आता हुआ, सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई सिरवी क्रिकेट लीग 2021 सीजन 3 का ये मुकाबला। पहली गेंद लेके आएंगे गेंदबाज किशोर। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों इस फाइनल मैच के लिए, इस सीजन के लिए। पहली गेंद ब्लॉक हॉल की गेंद काफी तेजी के साथ फेंकी गई थी, बल्लेबाज सागर ठीक तरह से इस गेंदबाज को समझ ना पाए दोस्तों। बिल्कुल, और एक शानदार घोषणा जीतू भाई कमेटी की तरफ से, अगर किशोर सागर का विकेट लेते हैं तो 2100 रुपए। तो निश्चित दिनेश भाई, थोड़ा मैच की तरफ हम कंसंट्रेशन करेंगे। काफी बड़ा मैच है, बाकी की जो चीजें हम ओवर के बीच में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैच पे थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। इंपॉर्टेंट मैच है, काफी बड़ा मैच है दो। अगर देखा जाए तो कैलाश चौधरी और सागर चौधरी दोनों बल्लेबाज यहाँ पे एज ओपनर की भूमिका में आ चुके हैं। गेंदबाज किशोर आप देख सकते हैं, काफी तेज तर्रार गेंदबाज। इस बार पैडल स्कूप का मुजाहरा, गलती कर बैठे यहाँ पे, अंपायर का इशारा, और इसी के साथ कैलाश चौधरी को लौटना होगा बिना किसी रनों का खाता खोले हुए। एम्पायर डिसीजन, फाइनल डिसीजन, प्लीज एम्पायर से कोई बहस नहीं। इतनी बड़ी मैच और इतने बड़े मैच में ये गलती कैलाश चौधरी से हो सकती है क्या? हाँ दोस्तों, हो सकती है। क्रिकेट है दोस्तों, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है क्रिकेट। कभी इधर तो कभी उधर, कभी पासा इधर तो कभी पासा उधर, इस चित की तरह ये बदलने वाला क्रिकेट। रंग बोलते हैं दोस्तों कि गिरगिट और राजनीति कैसे रंग बदले ये कोई नहीं बता सकता, उसी प्रकार से क्रिकेट भी कब रंग बदलेगा दोस्तों बता नहीं सकते। बड़ी मछली जाल में फंसे। पिछले मैच में अगर देखा जाए तो सागर चौधरी सस्ते में निपटे थे, और इस मैच की यदि बात करें तो कैलाश चौधरी सस्ते में निपटे। आज अगर देखा जाए तो कैलाश का बल्ला कुछ अलग ही भाषा बोल रहा था दोस्तों। पहले मैच से अगर देखा जाए तो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की थी। अगर अभी की बात करें तो थोड़ी सी परेशानी में डालती हुई उनकी बल्लेबाजी, सोच विचार में मजबूर करने को विमर्श करने वाली उनकी ये बल्लेबाजी। लेकिन अभी भी मौका है दोस्तों, दोनों भी टीम के पक्ष में सही मात्रा में झुकता है ये मुकाबला। बल्लेबाजी करने वाली टीम की यदि बात करें तो सागर चौधरी दोस्तों काफी बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट विश्व में का। लेदर क्रिकेट की यदि बात करें तो काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स प्रतियोगिता में अपना एक अलग छवि निर्माण किया है इस बल्लेबाज ने, और उस बल्लेबाज के सामने उतना ही बड़ा गेंदबाज उल्वा एक्सप्रेस। इस बार काफी तेज तर्रार गेंदबाजी, टीट फॉर टैट, ईट का जवाब पत्थर से, पूरी तरह से विमर्श कर रहा सागर को। देखिए सागर भी हर पल मौला खिलाड़ी है दोस्तों। ये वो खिलाड़ी है दोस्तों संघर्ष करना जानता है, ये वो खिलाड़ी है दोस्तों दमखम करना जानता है, ये वो खिलाड़ी है दोस्तों जिसने काफी मर्तबा हिम्मत दिखाई है दोस्तों। और इसी के साथ बड़ा स्ट्रोक, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। यहां पे 6 रनों के लिए तंदनाता हुआ सिक्सर। काफी बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ, और इसी के साथ आप देख सकते हैं रन की गति को बढ़ाना है, रनों की भूख को बढ़ाना है, क्योंकि सिरवी स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट लीग 2021 को जीतना है। और यही काम करते हुए यहाँ पे बल्लेबाज आप देख सकते हैं दोस्तों, सागर के बल्ले से आता हुआ ये खूबसूरत नायाब पेशकश सिक्सर। और आए हुए सभी दर्शक देखिए दोस्तों तालियों के साथ इस खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहे। क्यों ना बढ़ाइए दोस्तों, ये हमारे समाज की शान है, ये समाज की बान है, और जरूर ये गर्व नहीं तो दोस्तों ये पर्व तीसरा है जिसमें गर्व निश्चित तौर से हम करेंगे। सिक्सर आता हुआ, खुशियां लाता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर इजाफा होता हुआ, और एक बड़ा स्ट्रोक, बैक टू बैक, दूसरा बड़ा प्रहार, गेंद गई सीमा रेखा के पार, 6 रनों के लिए तंदन। तो निश्चित तौर से शिस्ती तरह बेटा मी अंगारा भंगारा ना, ये सागर चौधरी काफी बड़ा नाम, ये ब्रांड है दोस्तों सागर नाम का। और एक फुल टॉस गेंद, इस बार लॉफ कर दिया गेंद को सीधा स्क्वायर लेग रीजन क्षेत्र में, 4 रनों के लिए तंदनाता हुआ ये एसपीएल सुपर 4। स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 19 के पायदान पे। बल्ले और गेंद के बीच में छड़ी है जंग दोस्तों, क्रिकेट में आया है आज रंग। इस प्रतियोगिता के माध्यम से काफी अच्छा खेल होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए जो शुरुआत चाहिए थी दोस्तों वो शुरुआत निश्चित तौर से मिली है। सक्सेसफुल ओवर दोनों भी टीम के लिए रहा है, क्योंकि अगर गेंदबाजी करने वाली टीम की यदि बात करें तो बल्लेबाज कैलाश का जल्दी बाहर जाना, लेकिन इस बार देखिए छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह, बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे।
धन्यवाद डीजे। बॉल देना है, नई गेंद देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े मियां सागर काफी अच्छे लय में आए और उनका साथ निभाने वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं गणेश भी क्या बेहतरीन लय में दोस्तों। दिनेश माफ कीजिए, दिनेश बल्लेबाजी को आए हैं। भरत भाई मेरा व्हाट्सअप आपका मोबाइल। तो पहले 2 ओवर में नया बॉल दिया जाएगा, उसके बाद पुरानी गेंद मिलेगी। तो चलिए फिर एक मरतबा ले चलते मैदान की तरफ। यहाँ पे दिनेश ने काफी बेहतरीन स्ट्रोक खेला, 6 रनों के लिए सिक्सर आता हुआ खुशहाल आता, लेकिन इस बार क्या बेहतरीन नजाकत थी दोस्तों। बैकफुट पे ऊपर गए, पिछले पैर के ऊपर पूरी तरह से वेट ट्रांसफर किया, एक्स्ट्रा कवर रीजन को चीरती हुए गेंद सीधा आ पहुंची। खिलाड़ियों के हाथ में 2 रन मिले। 2 रनों के बटोरते हुए इस स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 28 के पायदान पे। 28 लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर ऑन प्रोग्रेस। गेंदबाजी की कमान संभालते हुए गेंदबाज प्रकाश थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। प्रकाश ऑलराउंडर की भूमिका में क्या खेल दिखाया आज प्रकाश ने। पूरे दिन भर यदि बात करें तो चर्चा का विषय बना था ये खिलाड़ी, लेकिन इस खिलाड़ी के ऊपर किस प्रकार से रुमाल लेके जाना है मैं निवेदन करूंगा। 12th मैन कृपया करके हैंकरशिप लेके जाना है आपको, शायद थोड़ी सी दिक्कत हो रही है खिलाड़ियों को। यस, इस ओवर के बाद इस पूर्णता को पूरा किया जाएगा। अगली गेंद राइट ओवर द विकेट प्रकाश की, सागर के लिए पटकी हुई गेंद बैकफुट के ऊपर जाके स्क्वारकट का मुजाहरा करने का प्रयास। विश्वनाथ गुंडप्पा जी की याद आती हुई, वीरेंद्र सहवाग जी की याद आती हुई। स्क्वारकट स्पेशलिस्ट थे दोस्तों ये भारत के पूर्व खिलाड़ी, और जब जब वीरेंद्र सहवाग आंखों के सामने आते तो दोस्तों मुल्तान के सुल्तान जिस नाम से उनको संबोधा गया, वो नायाब पेशकश पारी आंखों के सामने आती है और उसी का छोटा सा मुशायरा करते हुए सागर अपने बल्ले के स्वरूप में फिर एक मर्तबा वही एक्शन वही रिप्ले, लेकिन इस बार 4 रन मिलेंगे, हाँ जरूर मिलेंगे। कहते हैं ना दोस्तों, मेहनत का नशा करो, कामयाबी आपकी मुकद्दर बनेगी। और ये नशा आंखों में लेके सागर प्रयास प्रयास प्रयास, संघर्ष संघर्ष संघर्ष, और चौके के साथ अपना संघर्ष प्रकट करते हुए सागर ऑन फायर। बैक टू बैक दूसरा करारा प्रहार 4 रनों के लिए। नया बॉल दीजिए। धन्यवाद डीजे। यहाँ पे हमारे प्रकाश जी जो इस पूरे प्रतियोगिता में काफी हरे भरे हरपल मौला एवरग्रीन पर्सन, जिस प्रकार से हमने देखा दोस्तों बॉलीवुड में देवानंद जी साहब जिनको एवरग्रीन कहा जाता है, वैसे हमारे प्रकाश साहब इस प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए पहले दिन से उनका यहाँ पे हमने गेम देखा, लेकिन आज क्या बात है, आज अलग मिजाज है, आज अलग मिजाज है। इस बार बल्लेबाज सागर का अलग मिजाज है, छक्का आता हुआ खुशहाल आता हुआ। तो निश्चित तौर से आप देख सकते हैं दोस्तों दूसरे ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त होता हुआ, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन ऑन स्कोर कार्ड। काफी अच्छी शुरुआत, 20.50 की औसत रखी गई है, एवरेज रखा गया है, और जिसके चलते एक काफी अच्छी शुरुआत होते हुए कैलाश चौधरी आउट होने के बाद पूरी तरह से निराशा उनके चंबू में हम देख रहे थे दोस्तों, उनके पैवेलियन में देख रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से दिनेश को लाया गया ये रणनीति काफी अच्छी स्पष्ट होती हुई। और सागर की आज तारीफ करना चाहूंगा, शांत संयमी और सुरक्षात्मक ढंग से वो बल्लेबाजी कर रहे दोस्तों। पिछले मैच में सस्ते में जरूर निपटे थे, लेकिन ये वो खिलाड़ी है दोस्तों जो बड़े मंच पे सरपंच होना जानता है, और वही खेल उनके माध्यम से होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। इसी के साथ बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। अच्छी गेंद सम्मान देते हुए, ये एक अच्छी खेल भावना होती है दोस्तों, एक अच्छी खिलाड़ी की पेशकश होती है और वो उन्होंने करके दिया। अच्छी गेंदों का सम्मान, खराब गेंदों के ऊपर प्रहार। दिनेश ने जाना है बखूबी कि सागर आज अच्छे लय में है, जितनी ज्यादा से ज्यादा गेंदें सागर बल्लेबाजी करेंगे उतनी ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर कार्ड के ऊपर आएंगे। बिल्कुल, यहां पर एक शानदार घोषणा
किशोर जी पवार की तरफ से। अगर सागर 50 मारता है तो 5100 रुपए किशोर जी पवार की तरफ से। श्रीमान चुनीलाल जी लुम्बा जी काग मुलुंड से भवानी फरसान, आपका भी यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये, सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये। DJ Wendell in the mix. तो यहाँ पे हमारे डीजे मास्टर भी एक नया रंग यहाँ पे मैदान के ऊपर लगाते हुए थोड़ी सी आग जरूर लगी है और इस आग को बढ़ावा देने के काम हमारे यहाँ पे डीजे मास्टर करते हुए मिस्टर गेंद हवा में, खिलाड़ी हरीश गेंद के नीचे आएंगे, कैच को लपकेंगे क्या? प्रयास जरूर किया गया दोस्तों, लेकिन प्रयास में यहाँ पे सफलता नहीं मिलती हुई। सागर ने काफी तेजी के साथ 2 रन बटोरे और 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा। स्कोर कार्ड जहां पहुंचा है इस तीसरा ओवर प्रगति पथ पे होते हुए 50 के पायदान पे अर्धशतक पूरा होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम का। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई आयोजित सिरवी क्रिकेट लीग 2021 सीजन 3 उत्सव है। ये हमारे सिरवी समाज का फेस्टिवल है, हमारे सिरवी समाज का। लेकिन लोअर फुल टॉस गेंद इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में खेल दिया, फिर एक मरतबा और एक कैच छूटा और गेंद गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए दंदनाता हुआ SPL 4। और इसी के साथ आप देख सकते थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ। निसर्ग का नियम है दोस्तों परिवर्तन, जिसने किया परिवर्तन उसने साधी प्रगति, और यही परिवर्तन होता हुआ बीच मैदान के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉकनर यानी कि दिनेश फील्डिंग के लिए मिड विकेट क्षेत्र में जाते हुए काफी अच्छे फील्डर है दोस्तों। ईरालाल जी स्प्रे हो वहां पर दे उल्वे टीम के पास में रिलीज पे पहुंचाना है। और अगर देखा जाए तो पूरे प्रतियोगिता में दिनेश ने क्या बेहतरीन फील्डिंग की। इस बार रिवर्स स्वीप का अटेम्प्ट जरूर किया गया, गेंद हवा में फिर एक मरतबा, लेकिन इस बार गलती नहीं होगी दोस्तों। परिणाम भुगतने होंगे सागर के पारी का, बड़ी मछली जाल में फंसी हुई। मुझको उधार दे दे। धन्यवाद डीजे। यहाँ पे काफी सुमधुर संगीत हमारे डीजे के माध्यम से आता हो और बदले में यूपी बिहार ले ले। लेकिन यहाँ पे स्कोर हुआ है 54। 11 बॉलों में 40 रनों की नायाब पेशकश पारी। यहाँ पे मैराथन इनिंग कंप्लीट की है सागर ने अपने टीम के लिए, जिसके लिए पहचाने जाते हैं सागर, वही खेल उनके माध्यम से होता हुआ। अगली गेंद किशोर की राइट ओवर द विकेट, नए बल्लेबाज हरीश के लिए धीमे गति से जरूर गेंद को फेंका था। देखिए हरीश काफी अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों। इस प्रकृति योग्य तो हमें क्या बेहतरीन खेल उन्होंने दिखाया है। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर धाकड़ बल्लेबाजी हो, हर फॉर्मेट में हरीश की बल्लेबाजी आज चर्चा का विषय बनी है। इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर कार्ड जहां पहुंचा है 55 के पायदान पे। काफी अच्छी शुरुआत है दोस्तों। कहते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल प्रशांत भाई, एक अच्छा स्कोर कह सकते हैं इसको। तो हमारे खेल परिवार के पुणे के श्रीमान जी गहलोत, जिनके बच्चे की शादी है 25 अप्रैल को, उनकी शादी का निमंत्रण है पूरे खेल परिवार को। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। श्रीमान जी गहलोत की तरफ से ये निमंत्रण पत्र पूरे खेल परिवार के लिए। निश्चित तौर से उनको हम बहुत सारे शुभकामनाएं हमारे पूरे समाज के माध्यम से, हमारे पूरे क्रिकेटरों के माध्यम से देना चाहेंगे। आने वाले भविष्य में उनको यशस्वी जीवन हासिल हो, निरोगी जीवन हासिल हो, यही प्रार्थना करेंगे आई माता जी के चरणों में। और ले चलते मैदान की तरफ। काफी बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ दोस्तों। जो शुरुआत की उम्मीद थी वो शुरुआत जरूर मिले पनवेल टीम के को, जिस
के लिए जानी जाती है हमारी पनवेल टीम, वही काम करते हुए, लेकिन ये वुल्वा टीम है दोस्तों, हार मानने वालों में से नहीं है। संघर्ष करना, जूझना, ये इनकी पहचान है और आज उनका संघर्ष और उनका जुनून खेल के लिए वो निश्चित तौर से साबित होता होगा। पहले 3 ओवर की यदि बात करें तो 3 ओवरों में पलड़ा भारी है बल्लेबाजी करने वाली टीम का, लेकिन यहाँ पे हरीश को लाया गया है दोस्तों, मैन इन फॉर्म, वंडर बॉय ऑफ उल्वा, यहाँ पे मैदान पे आते हुए। इस खिलाड़ी की तारीफ करना चाहूंगा दोस्तों, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, नायाब पेशकश गेंदबाजी उसके माध्यम से हर वक्त हुए और आज उसके पास एक सुनहरा अवसर है दोस्तों अपने खुद को साबित करने का। किस प्रकार से खुद को साबित करेंगे। अगली गेंद यहाँ पे बैकफुट के ऊपर जाके खेलने का प्रयास, लेकिन काफी तेजी के साथ पटकी हुई गेंद टेक ऑफ हुई और सीधा लैंड हुई विकेट कीपर के दस्तों में। डॉट गेंद की समाप्ति, हर एक डॉट गेंद गेंदबाज को एक अलग आत्मविश्वास देता है, गेंदबाज को एक अलग कॉन्फिडेंस देता है और यही कॉन्फिडेंस, यही आत्मविश्वास के साथ पूरी लय में गेंदबाजी कर रहे आज हरीश। बेहतरीन गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाजी उनके माध्यम से। निश्चित तौर से थोड़ी सी खराब गेंद यहाँ पे लाइन और दिशा से भटके, इशारा आता हुआ यहाँ पे वाइड का। हरीश वर्सेस हरीश, एक पनवेल की हरीश तो एक उल्वा के हरीश, कौन सा हरीश जीतेगा आज, कौन सा हरीश किस पे हावी होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बार देखिए पहली गेंद डॉट, उसके ऊपर प्रहार, टिट फॉर टैट। किरण तो निवेदन रहेगा दिनेश एक्टर साहब से कि कृपया आपका मोबाइल फोन लेके जाइए। निवेदन रहेगा बिल्कुल दिनेश एक्टर एक साहब। शानदार निमंत्रण और +48 सेक्टर 15 बेलापुर में जो ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट है वहां पर भी अपने टीमों को निमंत्रण दिया गया है। जो भी इच्छुक टीम हो वो खेल मंत्री पक्या भाई से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। एम्पायर से बहस ना करें प्लीज। प्लेयर बहस ना करें, एम्पायर का डिसीजन है और एम्पायर उचित निर्णय। ये फ्री हिट रहेगा। तो धन्यवाद अंपायर्स और धन्यवाद हमारे दिनेश भाई और जगदीश भाई। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस पूरी प्रतियोगिता की सक्सेसफुल अंपायर डिसीजन देंगे। मैं खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहूंगा किसी प्रकार से यहाँ पर, लेकिन क्या बात है, क्या बात, स्टैंड एंड डिलीवर, काफी बेहतरीन स्ट्रोक, नायाब स्ट्रोक। यहाँ पे 3 सिक्सर लगाए, बैक टू बैक हैट्रिक होती है हुई सिक्सर्स की। बल्लेबाज हरीश के माध्यम से, बल्लेबाज हरीश थोड़े से हावी साबित हुए गेंदबाज हरीश के ऊपर। उल्वे टीम के लिए ये महंगा साबित होता हुआ ये ओवर, क्योंकि बात करें तो उल्वे टीम ने टॉस जीता था और टॉस जीतने के बाद उन्होंने गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया, लेकिन ये डिसीजन काफी महंगा साबित होता हुआ। बैक टू बैक चौथा सिक्सर। डीजे प्लीज। इसी बीच हमारे खेल मंत्री जी पक्या भाई की तरफ से 1100 रुपए कमाटे टीम जीतू भाई की टीम जो कल का मैच जीती थी उनकी खुशी में जीतू भाई को 1100 रुपए प्लीज एक बार। तो 6 गेंदों में 6 सिक्सर कोच की लगाएंगे। तरफ से 4 गेंदों में 4 सिक्सर हुए, 2 गेंदे अभी भी आना, एक बॉल बाकी है शायद, 4 बोलो 4 एक नोट बहुत बहुत धन्यवाद।
दो गेंदे आने अभी भी शेष। धीमे गति से फेंकी थी जरूर गेंद, इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी किशोर गेंद के नीचे कैच को लपकेंगे क्या? हाँ जरूर लपकेंगे, लेकिन इसी के साथ अंपायर का इशारा, आउट होता हुआ बल्लेबाज हरीश के पारीगन। काफी बेहतरीन कैच लपका गया किशोर के माध्यम से, और इस पूरे प्रतियोगिता काफी खूबसूरत कैच में एक कैच इसको कह सकते हैं हम दोस्तों। और इसी के साथ हरीश के पारी का अंत होता हुआ, लेकिन हरीश ने क्या बेहतरीन खूबसूरत बल्लेबाजी की। और इस उसके बल्लेबाजी की यदि बात करें तो 4 बॉल में 4 सिक्सर लगाए, तो उनको एक बैट और एक गेंद देके नवाजा जाएगा। हमारे प्रमोद जी चौधरी साहब जो हमारे ब्यूटीफुल नॉवेलिटी के प्रोप्राइटर, उनके माध्यम से हर खिलाड़ी जो 2 गेंदों में 2 सिक्सर मारेगा उसके लिए बैट का इनाम दे रखा गया है दोस्तों। काफी अच्छा काम प्रमोद जी के माध्यम से होता है। और साथ ही साथ जो सपना देखा गया था दोस्तों सिरवी समाज मुंबई के माध्यम से, कि हमारे में भी समाज में एक प्रतियोगिता क्रिकेट की होनी चाहिए, और ये न्यूज जिनके माध्यम से रखी गई, अर्थात हमारे हीरालाल जी मेहरावत साहब, इनका हम तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहेंगे। जब हीरालाल मेहरावत साहब ने एक सपना देखा मुंबई परिसर में एक प्रतियोगिता ये होनी चाहिए, और पहली मर्तबा हमने देखा दोस्तों कि राजीव गांधी स्टेडियम पे ये प्रतियोगिता पूरी की, और वहां पे भरत जी देवड़ा साहब और साथ ही साथ जगदीश जी देवड़ा साहब, उनका जो योगदान उनको रहा वो तहे दिल से शुक्र अदा करने वाला था। वो पहला सपना था, उसके बाद अगर देखा जाए तो एक से बढ़कर एक तोहफे दिए अनेक, और आप देख सकते हैं सीजन 3 में हम आ चुके हैं। स्कोर की यदि बात करें, स्कोर कार्ड जहां पहुंचा है 81, 4 ओवर के समाप्ति के बाद। बिल्कुल 81। प्रशांत भाई, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी टूर्नामेंट भामाशाहों के बिना संभव नहीं होता है, और इसमें इतने बड़े प्रोग्राम जो हम करते हैं उसमें भामाशाहों का सराहनीय योगदान रहता है। वो बधाई के पात्र रहते हैं। उनकी हिम्मत, उनके द्वारा 81। हमें दिया गया सहयोग ही 81। हमारे लिए हमें मनोबल देता है, और ये ऐसे प्रोग्राम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निश्चित तौर से सभी भामाशाहों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूंगा। तुमने जो योगदान दिया इस प्रतियोगिता के लिए, ये योगदान और बड़े आने वाले भविष्य में होता सभी के पास है दिनेश भाई, लेकिन देने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है, और ये हमारे भामाशाह ने कर दिखाया है। और जिस प्रकार से आपने उल्लेख किया कि हम वॉलीबॉल हो या फिर क्रिकेट की टूर्नामेंट हो या फिर सामाजिक क्षेत्र में हम जो कार्य कर रहे हैं समाज सेवक सिरवी समाज के माध्यम से, आने वाले भविष्य हम शिक्षण क्षेत्र में काम करना चाहेंगे। जो आपने वार्तालाप किया वो प्रार्थना पूरी हो, यही ईश्वर चरण हम प्रार्थना करेंगे। और ले चलते मैदान की तरफ, इस बार गेंद को लॉफ किया है ऑन साइड के क्षेत्र में। गेंद काफी तेजी के साथ ट्रैवल होती हुई, खिलाड़ी जब तक गेंद को लपकेंगे तब तक यहाँ पे तेजी के साथ 2 रन बटोरे गए। 83 रन ऑन स्कोर कार्ड। चार ओवर की समाप्ति के बाद 83 रन, काफी बड़ा स्कोर यहां पे सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। एक विशेष बात कहना चाहूंगा मैं पनवेल टीम के बारे में। पनवेल टीम ने पूरे प्रतियोगिता में पहले बल्लेबाजी की है, और हर वक्त बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 100 का आंकड़ा चूमा है, लकी आंकड़ा चूमा है दोस्तों। सेमीफाइनल की बात करें तो सेमीफाइनल में 98 जरूर आए थे, 100 के करीब करीब वो जा पहुंचे थे, लेकिन वो भी काबिले तारीफ। कैलाश चौधरी की क्या बेहतरीन यहाँ पे विस्फोटक बल्लेबाजी, एक तूफान बीच मैदान पे आया था दोस्तों, और उस तूफान ने पूरी तरह से विध्वंस मचाया था। आज एक बात गौर करने वाले आकाश में जरूर कहना चाहूंगा, मैं आज देख रहा हूं कि 15 सालों से कैलाश क्रिकेट खेल रहे हैं। महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा मैदान है, ऐसी कोई सी प्रतियोगिता नहीं जहां पे कैलाश चौधरी खेले नहीं होंगे। लेकिन कलमबुली में भी पिछले 10 सालों से कंसिस्टेंसली वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनके पिताश्री हो या फिर उनकी माताजी हो मैदान के ऊपर गए हो, कैलाश का मनोबल बढ़ा हो। लेकिन आज ये प्रकृति योगिता का महत्वाकांक्षा उनके लिए काफी बड़ा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनका लड़का समाज में जिस गर्व के साथ, जिस आदर के साथ देखा जाता है, वो प्यार आज व्यतीत करने के लिए उनके पिताश्री माताश्री इस मैदान के ऊपर है। और जैसे उनके माताश्री पिताश्री के कदम
मैदान पे लगे, वहां से अगर देखा जाए तो कैलाश का बल्ला आग उगलने लगा। और सेमीफाइनल का मुकाबला दोस्तों काफी महत्वपूर्ण मुकाबला था। उस मुकाबले में पनवेल की नैया पूरी तरह से बीच भंवर में फंस गई थी और कैलाश नाम का वहां पे तूफान आया और तूफान ने क्या विध्वंस मचाया। वो जो सपना देखा गया था भरत जी के माध्यम से, रमेश जी के माध्यम से, उस सपने को पूरी तरह से पूरा करने में कैलाश सही साबित हुए और अपने टीम के लिए मानो संकट मोचक के रूप में दौड़ पड़े। और इस मैच में अगर देखा जाए तो उतना उन्होंने खेल नहीं दिखाया, लेकिन एक 17 आना बाकी है। 2 ओवर उनके पक्ष में जरूर मिलेगी, लेकिन बल्लेबाजी क्या बेहतरीन होती होगी। दिनेश की मैं तारीफ करना चाहूंगा दोस्तों, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और यह धमाका होगा किस प्रकार से, इस प्रकार से गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, एसपीएल सुपर सिक्सर। यहाँ पर पधारे हुए श्रीमान लाला राम जी परमार, आपका भी स्वागत है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। आइए, थोड़े लेट ही सही लेकिन वक्त पर पधारे। जरूर दिनेश भाई, देरी सही दुरुस्त आए हुए सभी अतिथि गणों का मैं तहे दिल से फिर एक मर्तबा स्वागत करना चाहेंगे। अतिथि हमारे भगवान समान है दोस्तों, अतिथि हमारे मेहमानी नहीं, भगवान का एक छोटा रूप होता है दोस्तों। और आए हुए अतिथियों का उचित मान सम्मान करना ये हमारी संस्कृति है और इस समाज के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आए हुए सभी अतिथियों का यथोचित मान सम्मान, आदर सत्कार, गुण गौरव हम निश्चित तौर से करेंगे। लेकिन मैच की महत्वाकांक्षा देखिए दोस्तों, फाइनल का मुकाबला, मेगा फाइनल का मुकाबला, सपनों को पूरा करने वाला मुकाबला बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में बल्ले और गेंद का युद्ध आप देख सकते हैं। कभी खिलाड़ी कभी गेंदबाज, तो पूरी तरह से इस मैच के ऊपर पकड़ बनाने का प्रयास सही साबित होता हुआ पनवेल की टीम के माध्यम से यहाँ पे फंबल होते हुए रनआउट का खतरा जरूर मंडराता हुआ, खतरे की घंटी बजती हुई, लेकिन दिनेश अपने पॉपिंग क्रीज में सही साबित होते हुए 98 रन। गेंदबाज प्रकाश गेंदबाजी करते हुए अभी तक अगर देखा जाए तो बल्लेबाजों ने पूरी तरह से इस मैच में पकड़ बनाई है, दबाव निर्माण किया है, लेकिन अभी भी एक 17 आना बाकी है दोस्तों। क्रिकेट में क्या होगा क्या नहीं होगा बाकित करना ये उचित वक्त नहीं है। क्रिकेट किस प्रकार से मोड़ लेगा ये कहना उचित नहीं है, लेकिन मैदान के ऊपर खेल काफी अच्छा हो रहा है दोस्तों। ना जीतने के लिए ना हारने के लिए, जीवन एक खेल है दोस्तों, इसको खेलना जरूरी है और निश्चित तौर से उसी प्रकार से खेला जा रहा है दोनों भी टीमों के माध्यम से, कभी गेंदबाज कभी बल्लेबाज। लेकिन मैच का पहला सत्र अगर देखा जाए तो पूरी तरह से गेंदबाजी करने वाले पक्ष से विरोधी पक्ष में जाता हुआ। बिल्कुल प्रशांत भाई, यहाँ पर देखेंगे आप दर्शकों से स्टेडियम भरा हुआ खचाखच। यहाँ पर हमारे मातृशक्ति, नारी शक्ति जो है उनकी उपस्थिति आज काफी सराहनीय है और दिनों के मुकाबले आज काफी। और यहाँ पर कमोटे महिला मंडल के अध्यक्षा भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी जो महिलाएं यहाँ पर पधारी है उनका भी तहे दिल से स्वागत। जरूर जरूर एक विशेष कौतुक करना चाहूंगा मैं, एक विशेष बाब, एक विशेषता इस प्रतियोगिता का मैं कहना चाहूंगा दिनेश भाई। काफी मर्तबा क्रिकेट की टूर्नामेंट्स हम देखते हैं, बहुत समाज की टूर्नामेंट्स देखते हैं, कभी ओपन की क्रिकेट की टूर्नामेंट्स देखते हैं, कभी ग्रामीण क्रिकेट की टूर्नामेंट देखते हैं, लेकिन कहीं पे ऐसा चित्र नहीं हुआ कि जहां पे महिला वर्ग ने इतना अच्छा सपोर्ट दिया होगा। ये काबिले तारीफ की बात है, ये काफी अच्छी बात है, एक समाज प्रबोधन करने वाली ये बात है। इसमें से सीखने वाली बात ये होती है कि हमारे महिला भी कहीं किसी क्षेत्र में कमी नहीं है और आए हुए सभी महिला अतिथि गणों का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनको भी ले चलते इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में जहां पे बल्ले और गेंद के बीच में युद्ध खेला जा रहा है दोस्तों। कभी बल्लेबाजों के पक्ष में तो कभी गेंदबाजों के पक्ष में झुकने वाला ये मुकाबला इस बार आप देख सकते हैं। पनवेल की टीम यहाँ पे पकड़ बनाती हुई, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद जरूर है, कैच लपकने का प्रयास किया नहीं जा रहा है दोस्तों। ये गलतियां काफी महंगी पड़ सकती है आपको। गणेश जैसे बल्लेबाज का कैच छोड़ना ये किसी धोखे के घंटी से कमी नहीं है। प्रशांत भाई प्लीज स्कोर। तो निश्चित तौर से दिनेश भाई थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस प्रतियोगिता के बारे में, क्योंकि इस पूरे प्रतियोगिता में जिनके माध्यम से फर्स्ट प्राइज दिया गया हमारे प्रमोद भाई, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ चिकू जी वाड़ी के हमारे किशोर भाई, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि काका जी निवाड़ी माफ कीजिए, बहुत दिन गए हम वहां पे गए नहीं तो याद नहीं आ रहा ना, लेकिन इस मैच होने के बाद जरूर हम जाएंगे दिनेश भाई। बिल्कुल बिल्कुल।
काका चीनीवाड़ी काकाजी निवाड़ी। काफी फेमस है हमारे पनवेल परिसर में, और उसके मालिक यानी कि हमारे सबके चहीते लाडले, हमारे प्रेरणा स्थान, हमारे आदरणीय किशोर जी पवार साहब, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि इस पूरे प्रतियोगिता के जो सेकंड प्राइज है 21,000 रुपीज, 21,000 रुपए की नगद राशि उनके माध्यम से एज अ स्पॉन्सर मिले। उसके बाद यदि बात करें तो इस पूरे प्रतियोगिता में चुन्नीलाल जी गहलोत साहब, जो विनायक डिस्ट्रीब्यूटर दीवा के प्रोपराइटर है, उनके माध्यम से मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, उसके बाद अगर देखा जाए तो बेस्ट फील्डर की ट्रॉफीज मिले, इनाम मिला है, तो उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही साथ हमारे उल्वे टीम के सर्वे सर्वा गीगाराम जी चौधरी साहब, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रमेश जी चौधरी साहब, कुशल जी गहलोत साहब, हीरालाल जी मेरावत, राजेश भाई ठाकुर, वालाराम जी चौधरी, रमेश भाई, इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये प्रतियोगिता पूरी हो ही नहीं सकती थी यदि ये हमारे भामाशाह नहीं होते। बिल्कुल सही कहा आपने, भामाशाहों के बिना कोई भी प्रोग्राम नहीं होता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खास करके प्रमोद जी और किशोर जी भाई साहब का, इन्होंने बहुत ही बड़ा आर्थिक सहयोग दिया है। और गीगाराम जी ने तो अपना कुबेर का खजाना इस प्रोग्राम के लिए भी लगाया और साथ में अपनी टीम के लिए भी लगाया। 106 106 106 रन और 6 ओवर 6 ओवर की समाप्ति पर 106 रन। 2 ओवर का खेल अभी बाकी है। जरूर 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 दिनेश भाई, 2 ओवर का खेल बाकी है। ये तो झांकी है, खेल अभी बाकी है। जिस प्रकार से कल आपने कहा कि हेमंत नाम के खिलाड़ी के लिए आपने ये वाक्य यूज इस्तेमाल किया था, हेमंत जरूर इस प्रतियोगिता से बाहर निकले, लेकिन आप मैदान के ऊपर देख सकते हैं डट रहे हैं दिनेश और गणेश अपनी टीम के लिए। सिर्फ डट रहे हैं दोस्तों, तो लड़ रहे हैं, एक एक रन के लिए अपनी टीम के लिए लड़ रहे हैं। इस बार प्रेशर बनता हुआ बल्लेबाज के ऊपर इस गेंद को लीव करने का प्रयास। रीच वाइड का जो नियम आया है दोस्तों क्रिकेट में, जिसके चलते अंपायर के पास पूरी तरह से राइट से किस गेंद को वाइड करार देना है। यदि बल्लेबाज को वो गेंद रीचेबल होती खेलने के लिए और बल्लेबाज उसको अगर ना खेले तो अंपायर उसको वाइड नहीं करार देंगे। लेकिन इस बार देखिए गुस्सा, यहाँ पे रिवेंज, बदला की भावना यहाँ पे गणेश के बल्ले से। एम्पायर बॉल, एम्पायर बॉल। निश्चित तौर से तारीफ करना चाहूँगा हमारे चुन्नीलाल जी गहलोत साहब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उनके माध्यम से इस पूरे प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर की यहाँ पे ट्रॉफीज आई है। काफ़ी अच्छा इनाम, काफ़ी अच्छा हेल्प उनके माध्यम से रहा है, सहयोग उनके माध्यम से रहा है। अगर देखा जाए तो विनायक डिस्ट्रीब्यूटर दीवा मेडिकल एजेंसी उनकी दोस्तों फार्माटिकल प्रोडक्ट्स पूरे बॉम्बे में डिस्ट्रीब्यूट करते, काफ़ी कम रेट में, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करते, तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यूट्यूब के माध्यम से वो जरूर हम साथ जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आता हुआ बैक टू बैक और एक प्रहार, गेंद के सीमा रेखा के बाहर 4 होने के लिए। इसी के साथ और एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे सिक्सर आता हुआ। और इसी के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों 39 के पायदान पे खेल रहे दिनेश। 50 पूरा करने का सपना जरूर देखा था, 50 होगी क्या? हम पर एक गेंद शायद बाकी है, पहली गेंद वाइड आई थी। अंपायर अभी एक बॉल बाकी है। पहला बॉल वाइड था, उस पे उसके बाद डॉट 6 4 6, उसके बाद डॉट 5 ही बॉल हुआ है। पहला बॉल वाइड था, उसके बाद डॉट, फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर 0।
5 ही बॉल हुआ है, 5 ही बॉल हुआ है। पहला बॉल वाइट डाला था, उसके बाद डॉट किया गया, फिर 6, फिर 4, फिर 6 और उसके बाद डॉट। आपका 12th मैन यहाँ पे बैठा हुआ है, आपका 12th मैन हमारे साथ ज्वाइन है। प्लीज एम्पायर से बहस न करें। यस, हो सकता है मिसकम्युनिकेशन होगा, लेकिन 5 ही बॉल हुआ है। नहीं, ओवर नहीं हुआ है, 5 ही बॉल हुआ है। थैंक यू। ओवर टू प्रशांत जी। धन्यवाद आकाश जी। जरूर इस पूरी प्रतियोगिता की ये नींव है दोस्तों, नियमों का कड़ेकोट पालन, और यही पालन होता हुआ हमारे स्कोरर के माध्यम से थोड़ी सी गलती जरूर हुई है दोस्तों, और जिसके चलते उन्होंने दर्शाया कि ये गलत गेंद है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं नसीब का पंजा आता हुआ, वाइट +4, 4 रन, 5 रन। वन 128 स्कोर ऑन स्कोर कार्ड। 150 रन पूरे हो गए क्या? ये सवाल बनता हुआ, किस प्रकार से पूरे हो गए, या फिर उनके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। टप्पा गेंद इस बार टैप करने का प्रयास, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में काफी तेजी के साथ गेंद जाते हुए हरीश वहां पे मौजूद, थोड़ी सी गलती करी है, लेकिन यहाँ पे दिनेश ने रुकने को कहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 40 के पायदान पे खेल रहे हैं दिनेश। अपना 50 किस प्रकार से पूरा करेंगे? 129 ऑन स्कोर कार्ड। काफी बड़ा स्कोर यहाँ पे सेट किया जा रहा है, पूरे प्रतियोगिता का सबसे बड़ा स्कोर 129 रन। अपने रिकॉर्ड तोड़ा है, अपना खुद का रिकॉर्ड उन्होंने फिर एक बार तोड़ा है। पूरे 3 सीजन में हमने देखा दोस्तों, पहले सीजन में भी पनवेल टीम सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, दूसरा सीजन हमने देखा पनवेल टीम ने ही सबसे बड़ा स्कोर बनाया, और इस बार भी देखिए दोस्तों खुद का विक्रम खुद ने तोड़ा है और एक नया इतिहास रचा है सीजन 3 में। 40 रन। सबसे बड़ा स्कोर इंडिविजुअल टीम ने। जरूर इसके पीछे अगर राज क्या है तो मेगा स्टार न्यूट्रिशन। एम्पायर न्यूट्रिशन खा मैच के आते जल्दी हैं। चालू करें। एम्पायर एक और पारी बाकी है, समय का ख्याल रखें। तो चलिए दिनेश की यदि बात करें तो निजी 40 के पायदान पे खेल रहे, 50 पूरा करेंगे क्या? एक सपना देखा गया था कल 46 सॉरी 40 46 दिनेश 46 पे खेल रहे, माफ कीजिए 46 पे पायदान पे दिनेश खेल रहे हैं। महज 4 रन दूर अर्धशतक से। देखते हैं अपना अर्धशतक किस प्रकार से पूरा करेंगे, या फिर हरीश उनको रोकेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट। यहाँ पे पहली गेंद इस बार बैकफुट के ऊपर जाके प्रयास किया, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए और एक बेहतरीन और एक बल्लेबाज इस टीम में का जो 50 रन पूरा करता हुआ। सुंदर बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी, पूरी तरह से दिलों पर राज करने वाली बल्लेबाजी गणेश के माध्यम से होती हुई। छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्यों इस खिलाड़ी को कहा जाता है। दिनेश करते हुए काफी अच्छी बल्लेबाजी। इस बार फिर एक मरतबा बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद हवा में जरूर है, अपने फॉलो थ्रू में कैच पकड़ने का प्रयास किया गया। 1 रन पूरा, दूसरी की कोशिश और दूसरा रन भी पूरा। ये होना चाहिए जज्बा, ये होना चाहिए जुनून। भले ही एक अंबार बना है दोस्तों रनों का, लेकिन और बड़ा अंबार बनाने का प्रयास यहाँ पे करते हुए ये बल्लेबाजी करने वाली टीम, ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और पूरी तरह से ताकत के साथ आज खेल रही है ये टीम। देखिए दोस्तों, आपकी टीम का नाम का फर्क आपके खिलाड़ियों पे गिरता है। टीम ने 50 मारा इसलिए और निश्चित तौर से यहाँ पे दिनेश के लिए व्यक्तिगत रूप में इनाम में राशि आती हुई रमेश जी चौधरी साहब, जो मेगा स्टार न्यूट्रिशन की प्रोप्राइटर है, और साथ ही साथ भरत जी देवड़ा साहब, जो मास्टरमाइंड माने जाते हैं इस टीम के, जिनसे ये पूरी टीम बनी है।
उन दोनों भी मान्यवरों के माध्यम से दिनेश के लिए 1100 टोटल 2200 रुपए का इनाम आता हुआ। एक बार जोरदार। इस गेंदों में 54 रनों की एक मैराथन इनिंग अपने टीम के लिए, एक नायाब पेशकश पारी, एक यादगार पारी, अपने जीवन की सुवर्ण पारी पूरी करते हुए दिनेश, और साथ ही साथ अपने कप्तान का, अपने टीम मालिक का पूरी तरह से विश्वास जीतते हुए। लेकिन देखते हैं आप दोस्तों, नए बल्लेबाज आकाश मैदान के ऊपर आते हुए पूरी प्रतियोगिता में पहले मर्तबा ये बल्लेबाज बल्लेबाजी को उतरा है, तो क्या कर दिखाएंगे आकाश। जिस प्रकार से अपने बड़े भाई सागर ने बल्लेबाजी की है, उसी प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे ये आने वाला। माफ कीजिए, बड़े भाई यहाँ पे आए, छोटे मियां तो काफी सुंदर बल्लेबाजी करके गए। फुल टॉस गेंद इस बार प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हुआ, डॉट गेंद जाते हुए। इस ओवर की यदि बात करें तो अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आने अभी विशेष। 2 गेंदों में यदि एक गेंद के ऊपर सिक्सर लगाएंगे तो किशोर भाई के माध्यम से 1000 रुपए का इनाम आता हुआ। लेकिन इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, 1 रन जर पूरा, दूसरी की कोशिश और दूसरा रन भी पूरा। आखिरी गेंद इस मैच की, फाइनल के पहले सत्र की आखिरी गेंद, सिक्सर लगाएंगे क्या, यह सवाल अभी भी बना हुआ है दोस्तों। किशोर जी पूरी तरह से इस मैच का आनंद लुप्त उठाते हुए बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बैट की लीडिंग एज लेके गेंद जहां पहुंची सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और इसी के साथ पहले सत्र का खेल समाप्त होता हुआ। पहले सत्र के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 140 के पायदान पे। 140, 140 रनों का अंबार, रनों का पर्वत, रनों का पहाड़, विशालमय ये पहाड़, इसे यदि लांघना है तो आज कुछ कर दिखाना होगा। बिल्कुल प्रशांत भाई, देखते हैं अब उल्वे की टीम क्या जलवा दिखाती है। जलवा तो दिखाना होगा, आज दहकते शोले उबालने होंगे। जिस प्रकार से बल्लेबाजी पहले सत्र में हुए दिनेश भाई, उस प्रकार की बल्लेबाजी दूसरे सत्र में होगी। बिल्कुल होगी, और उल्वे के खिलाड़ी निराश नहीं करेंगे ऐसा मानना है, क्योंकि अब तक का जो खेल दिखाया है उन्होंने वाकई में काबिले तारीफ खेल दिखाया है। उल्वा की टीम एक यंग स्टार से भरी हुई टीम है और एक संतुलित टीम है, और उनका जो है, उनके जो स्पॉन्सर हैं गीगाराम जी, कुबेर ग्रुप के ऑनर, उन्होंने अपना खजाना खोला हुआ है। बिल्कुल अभी जो उनकी घोषणाएं शुरू होगी हर चौके और छक्के पे, हो सकता है गीगाराम जी हर खिलाड़ी को जो है अपनी तरफ से, कुबेर ग्रुप की तरफ से एक प्लॉट भी दे सकते हैं। घोषणा बाकी है, बाकी अभी मन बना रहे हैं कि किसको किसको प्लॉट देना है। तो दिनेश भाई 140 रन हुए, तो दिनेश भाई एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ऐसे कहते हैं कि भगवान कुबेर से सभी देवताओं ने कर्ज लिया था। अगर इस प्रतियोगिता की बात करें तो हमारे कुबेर इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर, बिल्कुल भारत के किसी भी कोने में गीगाराम जी एक प्लॉट दे सकते हैं अपनी टीम को कप जीतने पर। निश्चित तौर से ये प्यार है दोस्तों, खिलाड़ियों के लिए ये प्यार है, उनका क्रिकेट के लिए ये प्यार है, सम्मान है, सिर्फ समाज के लिए। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे गीगाराम साहब का। इसी प्रकार का सहयोग, इसी प्रकार का प्यार आने वाले भविष्य में जरूर। जो आज के विजेता बनेंगे उनको मयूरी गोल्ड की तरफ से एक ग्राम का गोल्ड कॉइन, और दूसरे स्थान पर जो रहेंगे उनको 20 ग्राम का सिल्वर कॉइन, ये मयूरी गोल्ड की तरफ से, मयूरी गोल्ड उल्वा की तरफ से। निश्चित तौर से जरूर इनाम बताएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए एक रूल है, देखिए ये पूरे प्रतियोगिता का नियम है। देखिए मैं निवेदन करूंगा, कृपया करके खेल भावना दिखाइए। क्रिकेट आज का एक दिन का खेल है, जो हमारा रिलेशन है पूरी लाइफ चलने वाला है। छोटे से निर्णय के लिए नाराज ना होइए, सबके साथ समान व्यवहार किया गया है इस पूरे प्रतियोगिता में, किसी भी खिलाड़ी के साथ दूजा भाव किया गया नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया करके समझे इस बात को। पूरी टूर्नामेंट सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे चेहरे
वो साथ में डिसीजन ले रहे, कोई एक चेहरा डिसीजन नहीं ले रहा है दोस्तों, किसी के एक के कहने के ऊपर हम डिसीजन नहीं ले रहे, नियम नहीं ला रहे, सभी के माध्यम से इन नियमों का पालन किया जा रहा है। कृपया करके सहकार्य कीजिए। थोड़ी सी यदि आपको कठिनाइयां हुई है, कोई नियम आपको पसंद नहीं आया होगा तो निश्चित तौर से चर्चा कीजिए, लेकिन किसी के साथ दूजाभाव किया गया नहीं है, मैं निवेदन करना चाहूंगा। तो आने वाला सत्र सुनेंगे हमारे आकाश जी के माध्यम से, आखिरी सत्र इस सीजन 4 का, सीजन 3 का। करने बिल्कुल धन्यवाद प्रशांत जी। मीरा भाईंदर की टीम के कैप्टन को यहां पर आमंत्रित करूंगा। मीरा भाईंदर के कैप्टन भंवर जी, आपके लिए जो महेंद्र भाई नाला सोपारा ने घोषणा की थी, आप अपना इनाम राशि लेके जाइए। और साथ में थाने टीम के कैप्टन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आइए, आपका भी जो इनाम है 1100 रुपए महेंद्र भाई की तरफ से, वो भी लेके जाइए। बिल्कुल यहां से चलिए दूसरे सत्र में क्रिकेट के कॉपी बुक स्टाइल में खेला गया ये स्ट्रोक, गेंद आई दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए किशोर के बल्ले से आता हुआ 4 रन। बिल्कुल यहां से आया एक जबरदस्त चौका, यहां पर पुनः एक बार कमबैक करने की कोशिश, लाजवाब गेंदबाजी। हर ओवर में 17 से 18 रन बनाने होंगे इस मुकाबले में जीत प्रस्थापित करने के लिए टीम उलवा को। आकाश भाई 1 मिनट के लिए रोकूंगा, यूट्यूब सामने है। और महेंद्र भाई नाला सोपारा वालों की तरफ से मीरा भाईंदर का जो उन्होंने घोषणा की थी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाणे टीम के कैप्टन, ठाणे टीम के कैप्टन, नहीं तो हरीश भाई आ जाइए आप। हरीश भाई, जो थाना टीम विन हुई थी उसका ही है ना? थाने टीम की जो जीत की खुशी में महेंद्र भाई ने 1100 रुपए की घोषणा की थी। बिल्कुल लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई, आप ऐसे ही खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते रहे। और वॉलीबॉल के लिए धन्यवाद, और वो भी अनाउंस करो। हाँ बिल्कुल, एक और घोषणा, 14 मार्च को विरार की धरती पर सातों जन्म तुझको पाते गोरी, तेरे नैनों में हम बस जाते। सातों जन्म तुझको पाते गोरी, तेरे नैनों में हम बस जाते। सपनों की दुनिया बसाते गोरी, तेरे नैनों में हम बस जाते। बिल्कुल डीजे प्लीज। बिल्कुल 14 मार्च 2021 को विरार की धरती पर वॉलीबॉल का जो सीरवी टूर्नामेंट होने जा रहा है, उसके लिए सभी टीमें सादर आमंत्रित है, पूरे मुंबई की। बिल्कुल धन्यवाद जयेश भाई, आपको और आपकी पूरी कमेटी को। और 27 और 28 फरवरी को सूरत की धरती पर वॉलीबॉल का शूटिंग टूर्नामेंट है, उसमें भी आप सभी आमंत्रित हैं। दनादन 6 पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या जादू, धन्यवाद डीजे। है या क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला था पिछली गेंद पर प्रकाश ने, लगातार बैक टू बैक 2 छक्के जड़े। सागर की गेंदबाजी पर एक बार फिर उठा के खेलने की कोशिश, लेकिन संपर्क यहां पर अच्छा ना हुआ। लेकिन यहां पे पर्वत जैसा। इसी बीच मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी टीम के भामाशा जिस भी टीम की स्पॉन्सरशिप ली हो, वो कृपया हीरालाल जी मेहरावत साहब से संपर्क करें और यहां पर मंच पर पधारें। चलिए फिर एक बार मैदान की तरफ ले चलता है। इस बार डाली हुई स्लो रन गेंद, लोगन के रिजल्ट में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी हरीश आएंगे। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। क्या बेमिसाल स्ट्रोक लगाया था, लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के जड़े थे। इस वक्त रनों का अंबार खड़ा है टीम उलवा कुबेर के सामने। 1 रनों का कैलाश पर्वत
खड़ा कर दिया है, जिस पर चढ़ना काफी मुश्किल होगा। हर ओवर में बनाने होंगे 17 से 18 रन इस अंबार को पार करने के लिए। तो चलिए ऑन साइड की दिशा में मात्र स्ट्रोक के लिया, वहां पर तो हरीश आएंगे गेंद के ऊपर। एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की दौड़, लेकिन किशोर ने पूरी तरह नकार दिया। एक रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। संकटों का पहाड़ टूट गया है, लेकिन ये वक्त है संकट पर टूट पड़ने का, क्योंकि ये है मेगा फाइनल का मुकाबला। यहां जीते तो भी इतिहास, हारे तो भी इतिहास, क्योंकि ये आप खेल रहे हैं सिरवी समाज का मेगा फाइनल का ये मुकाबला। तो चलिए अगली गेंद सागर की प्रकाश के लिए। इस बार फिर स्लोरम गेंद कारपेट के माध्यम से खेला गया। ये स्ट्रोक वहां पे एक रन आसानी से पूरा किया। अपील जरूर की थी, लेकिन यहां पे अंपायर ने नकारा, और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया। तो ये दोनों से इसी बीच मैं खारगर टीम के कैप्टन और कमलेश दोनों को यहां पर आमंत्रित करूंगा। खारगर टीम के कैप्टन और कमलेश दोनों को यहां पर आमंत्रित करूंगा। इनके लिए जो घोषणा हुई थी जुपिटर फार्मा की तरफ से, आपका वेलकम है यहां पर। खारगर टीम के कैप्टन। तो टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त 22 रन। जी बिल्कुल, 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त उल्वा टीम का स्कोर है 22 रन। 11 की रन रेट से इस वक्त बल्लेबाजी करते नजर आएंगे वॉरियर्स, कुबेर वॉरियर्स उल्वा। लेकिन मैंने बताया है, बार बार दर्शाया है कि अगर इस मुकाबले में जीत प्रस्थापित करना है, मेगा फाइनल की ट्रॉफी पे अपना हक जमाना, तो चलिए बैटिंग पावर प्ले इस वक्त लिया है टीम उल्वा। सिरवी क्रिकेट लीग के इस महासंग्राम में पहले क्रमांक की ट्रॉफी अगर हाथ में लेनी है तो आपको हर ओवर में बनाने होंगे 17 से 18 रन इस मैच में जीत के लिए। तो अगली गेंदबाजी के लिए हरीश किशोर के लिए गेंद हवा में, गेंद ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे आएंगे सागर। बिग विकेट, बैक टू द पवेलियन। इसी बीच मैं यूट्यूब वाले भाई प्लीज ये साइड में, और दिनेश भाई जुपिटर फार्मा और खारगर के कैप्टन रमेश और साथ में कमलेश, आपके लिए जो इनाम राशि घोषित की थी जुपिटर फार्मा की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई, गहलोत, जुपिटर फार्मा। तो चलिए नए बल्लेबाज खूब कप्तान चले सीना तान मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए। तो क्या करेंगे आप कप्तान? कल की पारी उन्हें फिर से खेलनी होगी। क्वार्टर फाइनल में जिस प्रकार की बल्लेबाजी की थी, अपने बलबूते पर अपनी टीम को लाया था सेमीफाइनल में, उस प्रकार की बल्लेबाजी करने की जरूरत होगी। यहां पर आएंगे गणेश गेंद के पास, जब तक गेंद के पास आएंगे कलेक्ट करेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, थोड़े से लड़खड़ाए खिलाड़ी, लेकिन एक ही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस गेंद पर आए महज 1 रन। अब स्ट्राइक पे बल्लेबाज कप्तान, नए बल्लेबाज किस प्रकार आगाज करेंगे ये देखना काफी उत्साहजनक होगा, क्योंकि मेगा फाइनल में अगर जीत प्रस्तावित करना है, सिर्वे क्रिकेट का पर्व, उसका गर्व अगर अपने हाथों में लेना है तो यहां से जीतना होगा। तो चलिए बैट की लीडिंग एज लेके पीछे की तरफ गई, वहां पे खिलाड़ी मौजूद मिलेंगे, सिर्फ 1 रन, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो यहां से तीखे प्रहार करने होंगे, बल्ले को तलवार की तरह धार लगाना होगा। रनों पर जहां अंकुश लगाते नजर आएंगे गेंदबाज, वहीं घुड़सवारी जैसी रनिंग करनी होगी यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को। रन मशीन बनना होगा इस वक्त, या तो कहा जा सकता है। तो चलिए अंपायर करेंगे एक बार दंडित, यानी कि व्हाइट बॉल का इशारा। 1 रन अतिक के सोप में जुड़ते हुए टीम उल्वा के खाते में। तो क्या यहां से पिक्चर क्या होगी यह देखना काफी उत्साहजनक होगा। ये सिर्फ पूरा महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि आपका पूरा समाज घर बैठे मैदान में उपस्थित होकर देख रहा है। तो जीतना हर किसी के लिए जरूरी है। एक बार फिर टैप कर दिया गेंद को, किसी भी प्रकार का रन नहीं मिलेगा। यहां पर आती हुई बिंदी गेंद, यानी कि डॉट गेंद आता हुआ यहां से। तो बिल्कुल यहां से अब जोखिम उठाना होगा। हमने देखा था एक मूवी आई थी स्कैम 1992, हर्षद मेहता ने कहा था कि जोखिम न लेना ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम है। तो उठाइए जोखिम, बल्ले का खोलिए मुखड़ा, हल्ला बोलिए गेंदबाजों पर, प्रहार कीजिए। इस मुकाबले में अपनी जीत स्थापित करना है तो गेंदबाज तो अंगार लिए दौड़ रहे हैं, आपको लगानी है दार। तो चलिए इस बार लगी पैडलाइन पर, गणेश आएंगे गेंद के नीचे। जब तक गेंद के नीचे आएंगे दोनों बल्लेबाजों ने महज अपना छोर बदला,
1 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड पर, 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। आकाश भाई क्या लगता है आपको, ऐसा एक एक दो दो रन से स्कोर पहाड़ जैसा है वो पूरा होगा? बिल्कुल, मैंने कहा ना कुछ देर पहले दिनेश जी की जोखिम लेना होगा, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा इस उल्वा टीम के पास। और क्रिकेट है, इस पर भविष्यवाणी इस समय करना गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी पासा पलट सकता है। तो ओवर की समाप्ति यहां पर टीम की टोटल रन संख्या इस वक्त है 27, लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम उल्वा। किशोर सस्ते में लौट गए। तो गेंदबाजी मार्ग पर मोहन आएंगे, बल्लेबाजी के लिए प्रकाश। तो चलिए इस बार कवर्स में खेला, स्ट्रोक को हवा में गेंद जरूर है, वन टैप गेंद को कैदर करेंगे। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आराम से 2 रन मुकम्मल किए। पहली गेंद पर आए 2 रन। यहां पर जबरदस्त गेंदबाजी, बॉलिंग अटैक यहां पर जारी रखा है गेंदबाजों ने। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस टीम पनवेल, टीम चौधरी टाइगर्स यहां पर शेरों की तरह दहाड़ते नजर आए बल्लेबाजी के भी माध्यम से। तो पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर मोहनलाल सामना करेंगे, फिर बल्लेबाज प्रकाश। इस बार पर हल्के हाथों से टैप कर दिया, वहां गणेश आएंगे, गेंद के नीचे थोड़े से दूर रह गए, हाई ऊंचाई की कमी पड़ी और 1 रन मुकम्मल किए। तो मेहराव जी, हीरालाल मेहराव जी आइए, आपकी जरूरत है। तो बिल्कुल इस बार लेग साइड के रीजन में खेला गया ये स्ट्रोक। यहां पर आएंगे सागर, जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे थ्रो करेंगे। 1 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर। तो चलिए गेंदबाजी को पुनः एक बार मोहनलाल, इस बार पल्लू स्कूप का इस्तेमाल, तिलक रत्न दिलशन के माध्यम से निकाला गया यह स्कूप का किया इस्तेमाल प्रकाश ने। मिलेगा यहां पर 4-4-4, यहां पर मिला वाइट का प्लस 1+4। धन्यवाद डीजे। 1-2 का 4, यहाँ पे 1-2 का 4 नहीं बल्कि 4 और 6 चाहिए इस मुकाबले में जीत प्रस्थापित करने के लिए। फिर एक बार वही बल्लेबाज प्रकाश, तो इस बार लेग साइड की दिशा में खेला, गेंद गई वहां पर 1 बाउंस सीमा रेखा पार। यहां पर गेंदबाजों के आत्मविश्वास पे ठेस दिया और चौका जड़ा है। तो बिल्कुल इस बार खेला गया स्ट्रोक, वहां पर हीरालाल की हुई मिसफील्ड, गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया?
मैच का शुभ करते हैं। मैन ऑफ द मैच दिनेश एक्टर, कहां पर है भाई? तेरा मोबाइल निकाल, कीमती मोबाइल 5 लाख का लाओ, जल्दी जल्दी आइए, कैमरामैन बनिए। रमेश जी, जिनके माध्यम से मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट सिर्फ मैन ऑफ द मैच की जो भी पुरस्कार उनके सहयोग से दिया गया है, उन्हीं के हाथों से बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गेंदबाजी मार्ग पर एक बार फिर सागर 5वीं ओवर लेकर आएंगे बल्लेबाज प्रकाश के लिए। तो चलिए, यहां से सिर्फ दिशा दिखाने की जरूरत थी और गेंद गई 6 रनों के लिए। बावन रन स्कोर कार्ड पर लिख चुके हैं। चलिए सागर एक बार फिर कोशिश मिसफील्ड हुई वहां पर स्लिमी डाउन में और गेंद गई दंदनाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। टीम बदलापुर, डीजे प्लीज टीम बदलापुर आप भी आइए मंच पर और आपका जो इनाम राशि, जो भी सम्मान चिन्ह है वो लेके जाइए। टीम बदलापुर प्लीज। ये ओवर कहीं महंगा ना पड़ जाए। अगर इस प्रकार की गलतियां करते रहेंगे तो अपनी पकड़ मजबूत बनाने में पीछे नहीं हटेंगे टीम उलुआ के स्टार्स। ये देखिए कैलाश के हाथों से छूटा एक कैच मिला जीवन दान प्रकाश को। कहीं ना कहीं उनके जहन में ये चल रहा है चौधरी टाइगर्स के कि 140 का हीरालाल जी आपसे रिक्वेस्ट है जगदीश भाई, टीम बदलापुर को सम्मानित करें, आइए मंच पर। टीम थाना प्लीज जगह दीजिए बदलापुर को। वो बैट मिल जाएगा, बाकी के सब साइड में आ जाइए। टीम बदलापुर वाले प्लीज। किट सब मिलेगा। हीरालाल जी इनको खड़ा कीजिए। आप आधे बैठ जाइए और आधे खड़े हो जाइए। और हमारे आयोजकों की तरफ से आपकी जो इनाम राशि है वो भी सम्मान, कैप्टन जो भी है वो ठीक है, कोई बात नहीं। एक्टर दिनेश, आपका कीमती मोबाइल जो 5 लाख का है लाइए, निकालिए। कहां यूज करेंगे आप? बच्चे लोग इस बार गेंद गई 4 रनों के लिए। तो 4 रन और जुड़ते हुए स्कोर कार्ड में ये गलती पे गलती होती जा रही है। यहाँ पे ओवर की समाप्ति, टीम की रन क्या हो गई। मैन ऑफ द मैच का लाइए रमेश जी के हाथों से। मैन ऑफ द मैच का जो बोर्ड था लाइए। स्कोरर प्लीज, स्कोर 63 ओवर। उसी प्रकार से 5 ओवर। आप थोड़े पीछे सरकिए, पीछे और पीछे सरकिए। दूसरा भी आ रहा है, रुको आ रहा है। लो जलाओ, वही जलाओ। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर छठी ओवर प्रगति पथ पर नजर आएगा। गेंदबाजी के लिए आए चौधरी टाइगर्स पनवेल की तरफ से दिनेश। तो दिनेश के हाथों में सौंपी गई गेंद, जिन्होंने खेली थी एक अर्धशतकीय लाजवाब पारी। हरफन मौला बन के आए थे, खुद के फॉलो थ्रू में कैच पकड़ने की कोशिश और मिली सफलता। मैदान से बाहर, यहां से दूसरा विकेट। फूलों सा चेहरा तेरा, चलियों सी मुस्कान है। बिल्कुल फूलों सा चेहरा तेरा, चलियों सी मुस्कान है। थैंक यू। तेरा
थैंक यू बदलापुर। कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। तो चलिए यहां से मिली एक और सफलता दिनेश के पलड़े में आती हुई। तो चलिए एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिनेश के माध्यम से देखने को मिला। हरफन मौला बन के उभरे इस मुकाबले में। जहां कैलाश और सागर सस्ते में निपट गए थे, वहां पर एक नायाब पारी खेली। यहां से गेंद गई पीछे की तरफ, 4 रनों के लिए। DJ Vishal. टीम बदलापुर प्लीज आप थोड़े साइड में जाओ, मन से साइड। स्कोर कार्ड पे लगे हैं टोटल 67। लॉस ऑफ द 2 विकेट टीम उलवा कुबेर वॉरियर्स इस वक्त इस परिस्थिति में है कि जहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। दिनेश एक बार फिर खोदकर निकाला इस स्ट्रोक को। वहां पर आएंगे सागर, मिलेंगे सिर्फ 1 रन। एक से ज्यादा कुछ नहीं। यहां पे ऑफसाइड के रीजन में खेला गया शॉट। फॉकरन के बल्ले से आता ये 1 रन। स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज प्रकाश, नॉन स्ट्राइक हैंड पे दिनेश। किस प्रकार की होगी बल्लेबाजी? एक अंबार, एक पर्वत पर चढ़ना है। उस पर्वत पर कैसे चढ़ोगे? 14 गेंदे 72 रनों की आवश्यकता है। तो चलिए स्कोरबोर्ड में ऐड कर लीजिए आधा दर्जन रन, यानी कि छक्का जड़ा है यहां पे बल्लेबाज ने। धन्यवाद पीछे। बिल्कुल यहां से तो यहां पर टीम की रन संख्या हो चुकी है 76 रन 2 विकेट के बाद। ओवर की समाप्ति। अब बचे हुए 12 गेंदे और जीत का समीकरण बचा है 65 रनों का। मार्ग पर फिर से एक बार तैयार। लॉगन के रीजन में खेला गया स्ट्रोक। वहां पर आएंगे सागर और मिलेंगे सिर्फ 1। प्रकाश के हाथों में दी गई है गेंदबाजी। 7वां ओवर प्रगति पथ पर। पहली गेंद पर मुकम्मल हुए, किसी भी प्रकार का रन नहीं मुकम्मल हुआ। इस बार पल्लू स्कूप खेलने की कोशिश। पल्लू स्कूप खेला है यहां पर और 1 रन मुकम्मल किए। कहीं ना कहीं बल्लेबाज अपने जहन में यह सोच चुका है कि औपचारिकता बची है इस मुकाबले में, लेकिन जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत होना गैरों पर, क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो खड़े रहते हैं अपने पैरों पर। कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। दिनेश बल्लेबाजी मार्ग पर। लेग साइड के रीजन में खेला गया ये स्ट्रोक। वहां पर कोई भी खिलाड़ी नहीं दौड़ कर आएंगे जब तक दोनों बल्लेबाजों ने महज 1 रन मुकम्मल किए आसानी से। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो काफी हाई वोल्टेज मुकाबला था। काफी वर्षों से इंतजार था कि कौन जीतेगा यह मुकाबला, कौन होगा मेगा फाइनलिस्ट, किसके हाथ में जाएगी सिरवी समाज का ये पहले नंबर का ट्रॉफी। इस बार 1 टैप। वहां पे खिलाड़ी आएंगे आकाश और गेंद को कलेक्ट करेंगे। महज 1 रन। तो देखिए वहां पे सिर्फ आनंद लिया जा रहा है मैदान पर क्रिकेट का। औपचारिकता बची है तो सिर्फ गेम को खेलकर निकाल रहे हैं, किसी भी तरह का विकेट नहीं गंवा रहे हैं। बल्लेबाज गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं। प्रकाश लेग साइड के रीजन में खेला गया ये स्ट्रोक। वहां पर जब तक दिनेश पहुंचेंगे तब तक 1 रन मुकम्मल। तो चलिए अगली गेंद प्रकाश की। हवाई सफर, गेती का प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए।
86 रन स्कोर कार्ड पे। छह बॉल और 55 रनों की आवश्यकता। अब कोई जादू ही इस मुकाबले में उल्वा टीम को जिता सकता है। तो इस वर्ष गीगाराम जी का सपना रह जाएगा अधूरा और रमेश जी चौधरी इस सपने को साकार करेंगे जो पिछले वर्ष से देखते आ रहे हैं, और उनके खिलाड़ियों ने वो सपना इस वर्ष पूरा करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए हीरा लाल के हाथों में थमाई गई है गेंद। गणेश अहिरी के लिए इनामी राशि है, लेकिन गेंद गई है 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। हीरालाल के लिए हर विकेट पर पंकज सूर्यवंशी और गणेश अहिरी की तरफ से 500 रुपए का इनाम होगा। अभी भी 4 गेंदें हैं। आखिरी के 4 गेंदें कौन सी टीम होगी दौड़कर जाएगी स्टंप्स के पास चीयर अप करने के लिए? बिल्कुल, जो सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई के जो भी आयोजक हैं और जो भी वॉलेंटियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कृपया आप सभी चेयर यहां पर लगाए और भामाशाह एक साइड में और जो हमारे मेहमान हैं वो एक साइड में बैठेंगे, एक साइड में साथ में हमारे मातृशक्ति बैठेगी और एक साइड दूसरी साइड में सभी खिलाड़ी, और पुरस्कार वितरण होगा। जो भी हमारे ग्राउंड के चारों तरफ जो चेयर लेके गए हैं उनसे निवेदन है कि चेयर कृपया मंच के पास लेके आए। बिल्कुल, आखिरी चरण आखिरी पड़ाव इस वक्त जारी है। व्हाइट बॉल यहां पर फेंकी गई हीरालाल की तरफ से। मैदान के चारों तरफ जितनी भी चेयर्स हैं, वॉलेंटियर्स और सभी खिलाड़ी हैं उनसे रिक्वेस्ट है मंच के पास चेयर लेके आए। बिल्कुल दिनेश जी, मैं एक बताना चाहूंगा, दिनेश जी एक्टर जिनके माध्यम से इस पूरे क्रिकेट लीग में हमें कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पानी, वो उनके माध्यम से दिया गया। दिनेश एक्टर ने सबको पानी पिला दिया। बिल्कुल, इस दिनेश एक्टर ने पूरे सिरवी लीग को पानी पिला दिया। इस एक्टर ने मचाया फैक्टर। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में पानी है, उस पानी की कमतरता को पूरी किया है। पूरे टूर्नामेंट में लगातार 4 दिन इनके माध्यम से पानी दिया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली इनके लिए। बिल्कुल, मिनरल वाटर आकाश भाई, इन्होंने अच्छों को पानी पिलाया, तो अच्छों को पानी पिलाया। और चलिए, चौधरी टाइगर्स का सपना हुआ पूरा। इस सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 3 के विनर है चौधरी टाइगर्स पनवेल। अभी चेयर यहाँ पर लेके आए प्लीज, आप सब रिक्वेस्ट है। डीजे अंगार बंगार। तुमच्या सगळ्यांचा बाप आला। आपलं कॉन्टॅक्ट जबर तुला नाही खबर। खिलाड़ी है जैसे निवेदन है और यहाँ पर चेयर की करें, मैं एक एक नाम लूंगा, उसके हिसाब से सभी भामाशाह और खिलाड़ी उनके हिसाब से यहाँ पर ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, हैंडशेक करना है, दोनों टीम हैंडशेक, पनवेल टीम और उल्वा टीम हैंडशेक करना है। डीजे प्लीज दिनेश जी 1 मिनट, हैंडशेक करना है मैदान में दोनों ही टीम ने। पनवेल टीम उल्वा टीम हैंडशेक करते हुए मैदान पर इस खेल को सफल करना है, क्योंकि हर क्रिकेट, मैंने पहले कहा था, मैत्रीपूर्ण लड़त होगी, तो इस लड़त में आपको हैंडशेक करना है। फाइनल जरूर जीता है, लेकिन मेगा फाइनल में पहुंची दोनों टीम, एक तरफ उल्वा एक तरफ पनवेल। मीरा भाईंदर के सभी खिलाड़ी प्लीज